And do remember this thing. If it cost you your peace, then it is pretty expensive. एक लड़के ने मुझे डंप किया था ये कह के that you are a high maintenance. और जब आज मैं इस बारे में सोचती हूँ ना, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता या शायद बुरा ही नहीं लगता और मैं प्राउडली कह यस आई एम अ हाई मेंटेनेंस, क्योंकि मैंने ना अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. जैसे मैं किसी की लाइफ में ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती, चाहे बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, इवन अ फैमिली. या मैं डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल. आइदर आई फाइट और आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर लाइफ. और ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड जो मैंने अपने लिए सेट किए हैं एंड आई कॉल देम हाई स्टैंडर्ड ऑफ अ हाई मेंटेनेंस. तो इस वीडियो में मैं आज वही स्टैंडर्ड शेयर करूंगी. अगर आपको जानना हो तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो एंड यस डू लेट मी नो अगर आपके कुछ हाई स्टैंडर्ड है जो आपने सेट किए है और जो आपको हाई मेंटेनेंस गर्ल बनाता है. So let's start this video without a further ado. First come first. I don't stay where I feel like I'm option. Relationship हो या फ्रेंडशिप, अगर कोई आपको बार बार ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है तो ये बेटर है कि आप वहां से निकल. मुझे ये समझने में वाकई बहुत टाइम लगा, साल लगे, लेकिन आई गॉट आउट ऑफ दैट. और जब भी मुझे ये फील होता कि मुझे कोई ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है, मैं हमेशा हमेशा रीजंस देती, एक्सक्यूजेस बनाती कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, आई एम ओवर थिंकिंग, और हमेशा कोशिश करती कि मैं इस चीज की ब्राइट साइड भी. लेकिन सच तो ये है ना, जहां हमें कोई ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है या बार बार हमें ये फील हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई हमें ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है. और जब हमें कोई ऑप्शन जैसे ट्रीट कर रहा है तो हमारा कोई फ्यूचर है नहीं एंड शायद वैल्यू भी नहीं है. जब भी ऐसा लगे पूछो, बात करो, क्लैरिफाई करो, फिर भी कंफ्यूजन रहे, फिर भी ये कंफ्यूजन फील होती रहे, देन लीव. क्योंकि सोचो ना, क्या क्लैरिटी मांगना नीडी होता है? और क्या कंफ्यूजन में रहना, कंफ्यूजन टॉलरेट करना क्या हमारी लॉयल्टी प्रूव करता है? बीइंग हाई मेंटेनेंस इज हैविंग द करेज टू फेस द ट्रुथ इवन द ट्रूथ हर्ट्स. एंड हियर द सेकंड स्टार्ट. आई से व्हाट बॉदर्स मी. पहले मैं सोचती थी कि क्यों बोल करके तो माहौल बिगड़ जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी, इट्स बेटर नॉट टू से. एंड आई ट्राई टू लुक ब्राइट साइड. लेकिन जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, मैं ना डिफरेंस देख सकती हूँ. मैं एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आई हूँ जहाँ मुझे ऑप्शन जैसे ट्रीट किया जा रहा था. ये बात है उस टाइम की जब आई वॉज वर्किंग प्रोफेशनली. आई वॉज वर्किंग विद सिटी कॉर्प सर्विसेज और मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था, मोस्ट ऑफ द लोगों के प्रमोशन हो रहे थे. कहीं ना कहीं वो चीज मुझे बॉदर कर रही थी. आई काइंड ऑफ नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. तो मैंने सोचा rather than bitching about it, talk to someone जिसे कोई मतलब नहीं है या जो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, I went and had a straight conversation with my manager. I know पहले obviously उन्होंने रिफ्यूज किया. Then I explained कि no, I have a good rating, mid-year B, year-end B. And फिर it took them 3-4 months, but this happened. तो स्टोरी का कंक्लूजन ये है, when something bothers you, talk it out. क्योंकि there will be solution to that. Rather than keeping it to yourself, getting jealous about someone, या फिर उस चीजों को अंदर रख के उस चीज को पॉइजन बनाते रहने से बेटर है टॉक इट आउट. और मुझे लगता है जब हम बोलते हैं इन सब चीजों को विदाउट बॉदरिंग, ऑब्वियसली विद अ पोलाइट मैनर एंड कन्विंसिंग वे, तो ये एक हाई मेंटेनेंस वुमेन की निशानी है. दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड फॉर मी. ये तो हुआ प्रोफेशनल लाइफ. लेकिन सोचो, कुछ चीजें अपनी फैमिली की कही गई हमें बुरी लगती है या फिर फ्रेंड्स की या फिर रिलेशनशिप में, और जब ये चीजें बॉदर करती है और हम पोलाइटली सामने वाले को समझाते हैं दैट दिस इज बॉदरिंग मी, या तो सोल्यूशन निकल आते हैं या तो हम उस रिलेशनशिप से दूर चले जाते हैं. बट जो अंदर का सेल्फ डाउट है जो क्रिएट होने लगता है विद दैट बॉदरिंग थॉट, वो नहीं होता. एंड फॉर दिस थिंग्स आई फील वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स जो हमें बॉदर करते हैं. एंड दिस इज अ रियली वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ. ये मुझे अपने आप के सेल्फ डाउट को बढ़ाता नहीं है जो ऑलरेडी है या कुछ नए बन रहे हैं. सेकेंड, ये थॉट्स मेरे दिमाग में रह के मैं किसी के लिए बुरा सोचना फील नहीं करती कि यार उसने मुझे ऐसे बोला था. देन आई काइंड ऑफ क्रिएट पॉइजन इनटू माय हार्ट एंड सोल. आई डोंट डू दैट. आई रादर टॉक इट आउट and get it out of that emotions. Third standard I have set myself, and this is actually very basic, but yes, we have to mention this, that not accepting disrespect.
बाय एनीवन। वैसे तो ना ये सच में बहुत बेसिक है, इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत मजा आता है हमारी डिसरिस्पेक्ट पर, या तो फैमिली हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो। और जब हम ये डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें लगता है वी आर नॉट इजी टू हैंडल, या हम बहुत घमंडी हैं, वी आर डिमांडिंग, उन्हें ये लगता है। बट मुझे लगता है वन वे ऑफ टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि लोगों के लिए चाहे हम घमंडी हो रहे हो, या डिमांडिंग हो रहे हो, या फिर नॉट इजी टू हैंडल हो रहे हो, बट हम अपने लिए प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। एंड आई थिंक we don't have to be apologize for being that kind of a woman, and every woman should have a set standard for herself, is that चाहे जो भी हो, even हमारे माँ बाप क्यों ना हो, हम उनसे disrespect accept नहीं करें। And here comes my fourth standard. I don't abandon my life for anyone anymore. Anyone anymore. आपको भी ऐसे लोगों से मिले हो जिन्हें ना बोलना नहीं आता, मतलब say no, वो बोलना नहीं आता। सपोज आपने कोई प्लान बनाया है और आपने किसी को बोला है कि आप आओगे क्या, मूवी हो सकती है या शॉपिंग करने जाना हो सकता है। सामने वाला क्या करता है, आपको डिले कर कि हाँ कल चलते हैं, नहीं हाँ परसों चलते हैं, नहीं उसके बाद चलते हैं, काइंड ऑफ डिले करता है, डायरेक्टली नो नहीं बोलता है। होता क्या है, हम अपना दिन या अपना प्लान या अपना जो भी काम है, हम उस अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, स्केड्यूल करते रहते हैं, और फिर जब एक्चुअली वो चीज मतलब होनी है तो सामने वाला मना कर दे डायरेक्टली। पहले क्या होता था, अगर कोई भी फ्रेंड, कॉलीग या फिर कोई भी फैमिली में से भी अगर मुझे कोई बोलता था कि अरे मुझे ये चाहिए या यहाँ मुझे जाना है, मेरी हेल्प कर देना, मेरा ये काम है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो मैं अपना पूरा दिन चेंज करती, अपना सब कुछ छोड़ के उस इंसान के लिए ना जाती थी, या अपना पूरा दिन रिस्केड्यूल करती। लेकिन एक चीज, एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, लोग जब हम ये सब करते हैं ना, हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें तो कोई प्रायोरिटी देता नहीं, लेकिन हम ही सबको प्रायोरिटी देने लगते हैं। और फिर इसका मतलब ये है कि वी आर इजी टू एक्सेस, एंड व्हेन वी आर इजी टू एक्सेस, हर किसी को लगता है हम अवेलेबल है ऑल द टाइम और हमारा अपना कोई रूटीन ही नहीं है। सो एक ग्राउंड ब्रेकिंग रूल मैंने बनाया है, अगर कोई मेरे लिए कोई प्लान चेंज कर रहा है, अपना दिन रेस्केड्यूल कर रहा है, या मुझे इस दिन उसकी हेल्प चाहिए, वो अवेलेबल कर रहा है, हो रहा है मेरे लिए, तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए, मैं भी अवेलेबल। लेकिन कोई इंसान मेरे लिए चेंज कर नहीं रहा है अपना प्लान, अपना रिस्केड्यूल करना है, ये दिन मुझे अगर इस दिन उसे मिलना है, उस दिन अवेलेबल नहीं है, then I make sure I remember this and then I take action accordingly. And for that person, I don't abandon my life. I don't abandon my life is like अगर मुझे 6 बजे जिम जाना है तो मुझे 6 बजे जिम जाना है, या वीकेंड आई एम वर्किंग, इसका मतलब वीकेंड आई एम वर्किंग एंड आई एम नॉट फ्री। अब मुझे बहुत टाइम लगा है इसको अपने लिए सेट करना है। और अगर किसी को ये लगता है कि हम हाई मेंटेनेंस है इस स्टैंडर्ड की वजह से, तो हाँ भाई हम हाई मेंटेनेंस है, तो हाँ अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हाई मेंटेनेंस है तो मैं हूँ हाई मेंटेनेंस। अगर आपके लिए बाउंड्रीज रखना डिफिकल्ट है तो मैं हूँ डिफिकल्ट। अगर क्लैरिटी अनकंफर्टेबल करती है तो मैं हूँ हाई मेंटेनेंस। क्योंकि सच बताओ तो जो हाई मेंटेनेंस ये सब मैंने बताए, ये राइट पर्सन को कभी हाई मेंटेनेंस नहीं लगेगी, बट रॉन्ग इंसान को ये हमेशा हाई मेंटेनेंस लगेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू बहुत हाई है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपकी लाइफ में वो नॉन नेगोशिएबल क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। And do remember this thing. If it cost you your peace, then it is pretty expensive. Stay high maintenance and I'll see you in the next video. And yes, I'll come with a part 2 of this video. Thank you for watching till here. Bye bye.